हेलो जी, नमस्कार। केम छो? राम राम साहब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन लाइव में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को बिना देर किए। तो बात करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, 1 फरवरी को आम बजट और रेल बजट पेश कर दिया गया है माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो उसमें हम आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं रेल बजट के बारे में। तो रेल बजट के बारे में अगर बात की जाए तो रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो हाल ही में माननीय रेल मंत्री जी द्वारा यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग स्टेट को कौन कितना कितना बजट मिला है उसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बात कर लेते हैं एक एक करके उन स्टेट के बारे में कि कौन से स्टेट को कितना बजट आवंटित किया गया है रेलवे के अंतर्गत। तो बात करें सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में, तो 2009 और 2014 की तुलना में इस बार महाराष्ट्र को 20 गुना यानी 23,778 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात को 29 गुना यानी 17,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार। फिर बात की जाए उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा को 13 गुना यानी 10,599 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे में। तो अब बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में रेलवे को 25 गुना यानी 4,641 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर बात करें पंजाब में, तो पंजाब में 24 गुना यानी 5,421 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे के लिए। फिर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में 25 गुना पिछली बार की यानी 2009 और 2014 की तुलना में 2,716 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे के लिए। फिर बात की जाए हरियाणा के लिए, तो हरियाणा के लिए 11 गुना यानी 3,416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार रेलवे के लिए। तो अब बात की जाए आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो 5 गुना यानी पिछली बार की तुलना में 5 गुना 10,440 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए। फिर बात की जाए तमिलनाडु के लिए, तो तमिलनाडु के लिए 8 गुना यानी 6,626 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार 2025 और 2026 के लिए। तो अब बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश को 11 गुना यानी 9,417 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे के लिए। फिर बात की जाए झारखंड के लिए, तो झारखंड के लिए 16 गुना यानी 7,306 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे के लिए। तो अब बात की जाए मध्य प्रदेश रेलवे के लिए, तो मध्य प्रदेश रेलवे के लिए 23 गुना यानी 14,745 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर बात की जाए छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ के लिए 22 गुना यानी 6,925 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे के लिए। फिर बात की जाए बिहार के लिए, तो बिहार के लिए 9 गुना यानी 10,066 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे के लिए। फिर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए यानी 18 गुना 19,858 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं यूपी के लिए। फिर बात की जाए राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के लिए 15 गुना यानी 9,960 करोड़ रुपए राजस्थान के लिए आवंटित किए गए हैं, यानी राजस्थान रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं 9,960 करोड़ रुपए। अब इसके अलावा अतिरिक्त अगर बात की जाए तो नई लाइन बिछाने के लिए रेलवे के अंतर्गत 32,235.24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर बात की जाए गेज कन्वर्जन के लिए, तो गेज कन्वर्जन के लिए 4,550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर बात करें रोलिंग स्टॉक के, तो रोलिंग स्टॉक के लिए 57,693 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर बात करें डबलिंग के बारे में, तो डबलिंग के लिए 2025 और 26 में यानी 32,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे के अंदर। तो और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अगर बात की जाए, तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, टू इम्प्रूव फूड क्वालिटी 600 बेस किचन आर बीइंग कमीशन, यानी जो भी फूड क्वालिटी है यानी ई केटरिंग की हो, चाहे
पेंट्री की हो उनको इम्प्रूव किया जाएगा। बाद में बात की जाए तो टू अकोमोडेट मोर पैसेंजर रेलवे विल बी मैन्युफैक्चर 17,500 नॉन एसी जनरल कोच तैयार किए जाएंगे। फिर बात की जाए तो 100 नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन विल बी एडवांस फीचर आर बीइंग मैन्युफैक्चर फॉर एफोर्डेबल ट्रेवल, यानी ट्रेवलिंग के लिए 100 नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन से डेवलप की जाएगी, तैयार की जाएंगी नए फीचर्स के तहत। फिर बात की जाए तो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर कन्वेंशनल आईसीएफ कोचेज को रिप्लेस किया जाएगा एलएचबी कोचेज के अंदर, पैसेंजर्स को अलग से सेफ्टी यानी सुविधा मिल सके। फिर बात की जाए तो द फर्स्ट वंदे स्लीपर ट्रेन इन अंडर टेस्टिंग विथ 50 वंदे स्लीपर ट्रेन्स आर टू बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम 2025 से लेके 2027 तक। ए टोटल ऑफ 200 रैक विल बी प्रोड्यूस किए जाएंगे 2025 से लेके 2027 तक। और इसके साथ ही 350 नई ट्रेनें चलाई जाएगी अलग अलग श्रेणी की, यानी फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो इंटरसिटी, सुपरफास्ट, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी जो अलग अलग रूट के ऊपर चलाई जाएगी, अलग अलग श्रेणियों के रूप में संचालित की जाएगी। और फिर बात करें तो 50 नमो भारत ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हरियाणा के बारे में स्पेशली बात की जाए तो हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को 1149 करोड़ रुपए की राशि से अमृत भारत स्टेशन के तहत डेवलप किया जाएगा, यानी डेवलप किया जा भी रहा है और डेवलप किया भी जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, बल्लभगढ़, भिवानी जंक्शन, चरखी दादरी, फरीदाबाद, न्यू टाउन, हांसी, हिसार, करनाल, मंडी डबवाली, मंडी आदमपुर, नरवाना जंक्शन, पानीपत जंक्शन, पलवल, पटौदी रोड, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर आदि रेलवे स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए हरियाणा के अंतर्गत तो हरियाणा के अंतर्गत वर्तमान में 14 नए रेलवे ट्रैक का काम किया जा रहा है, जिसमें अगर बात की जाए तो 1195 किलोमीटर रेलवे ट्रैक नए बिछाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 15,875 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। जिसमें अगर बात की जाए रेलवे ट्रैकों की तो फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ से बर्दी, पलवल से न्यू परतला, मानहेरू से भवानी खेड़ा, मेरठ से पानीपत, दिल्ली से सोहना, नूह, फिरोजपुर, झिरका से अलवर, यमुनानगर से चंडीगढ़ वाया साडोरा नारायण। और फिर बात की जाए तो हिसार से सिरसा वाया अगोरहा, फतेहाबाद 93 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। फिर इसके अलावा अगर और बात की जाए तो उदयपुर से अहमदाबाद और जयपुर से जोधपुर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, तो और साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।